हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार किस तरीके से मूव कर सकता है। अगर आज आप देखो तो जो बाजार है, अ, मैं बात करूं तो ग्लोबल मार्केट की, खास करके जो यूएस मार्केट है वो काफी ग्रीन में खुला है और ग्रीन में कामकाज करता हुआ दिख रहा है। आप देखो तो डाउ जोन्स अभी 216 पॉइंट, नैस्डैक भी 1% से ऊपर की तेजी दिख रहा है और यूरोपीय मार्केट में भी तेजी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी अभी 60 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। ओके, आज अगर मैं बात करूं तो जो कोरिया का मार्केट है वो 13% से ज्यादा क्रैश हो गया। जापान का भी मार्केट में अच्छा खासा गिरावट है। आखिर क्यों ऐसा है? ओके, तो हम बात करेंगे कि हम इस इन सारी चीजों पर बात करेंगे और हम कल के लिए लेवल्स देखेंगे कि हमारा कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे बड़ा कि अगर आप देखो तो यूएस मार्केट ज्यादा नहीं गिर रहा है, एशियन मार्केट काफी ज्यादा गिर रहा है। खास करके हमारा मार्केट उतना नहीं गिर रहा है, फिर भी 2% 2.5% क्रैश हो जाना कम नहीं होता है। ओके, सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो जापान में है। जापान आज करीब 3% 4% तक क्रैश हुआ। उसके बाद कोरियन मार्केट, मैंने बताया कि 12% 13% क्रैश हो गया। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का जो कारण है वो है कि अभी ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, ओके, वो सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा अ, परेशानी पहुंचा रहा है इन मार्केट को, क्योंकि जापान जो है ना, जापान की अगर मैं बात करूं तो अ, उनका क्रूड ऑयल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अच्छा खासा आता है। अगर मैं बात करूं जापान की तो जापान करीब 80 से 90% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से। ओके, इस वजह से उन पे ज्यादा प्रेशर है। उसके बाद मैंने बात किया साउथ कोरिया बाजार की, वहां पे 70% तक क्रूड ऑयल सॉरी 70% तक क्रूड ऑयल वहां से इंपोर्ट होते हैं। ओके, तो ये चीज अगर ब्लॉक रहती है काफी दिन तक तो काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जो कंट्री क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते। ओके, इंडिया की बात करूं तो इंडिया करीब 40 से 45% और चाइना करीब 60% के आसपास, 60-55% के आसपास करता है। इस वजह से एशिया के जो जापान और साउथ कोरिया में हैवी गिरावट है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि हमारा क्या लेवल होगा कल के लिए। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, क्या ऐसा एक्सपायरी में धमाका होने के लिए मिलेगा? 0-0 भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ निफ्टी में, तो आप देखो कि निफ्टी में एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे देखूं तो काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एरिया है, सपोर्ट एरिया निफ्टी में है पूरे। तो ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये मतलब कि 300 और 24 300 340, 24 300 340 जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। ये अगर आप बोलो तो अगर बाजार इसके नीचे जाता है तो इसमें अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो आ, कल किस तरीके से मूवमेंट दिखा सकता है? मैं अगर देखूं तो बाजार अगर जिस तरीके से गैप डाउन दिखा रहा है, अगर गैप डाउन होता है और जिस तरीके से आज अमेरिकन मार्केट ग्रीन में कामकाज करते हुए दिख रहा है, तो अगर थोड़ा सा गैप डाउन होता है और इस एरिया से सपोर्ट लेता है तो यहाँ से ऊपर की ओर जाया जा सकता है। अगर मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे आऊं तो आप क्लियरली देखो कि अगर 50-60 पॉइंट गैप डाउन खुलता है और खुलने के बाद बाजार क्या करता है कि इस एरिया पे आता है, यहाँ पे जो कि 24 300 20 30 के आसपास है।
यानी कि 24,300 ओके 24,300 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ से बाइंग की ओर हम जा सकते हैं और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये आज का क्लोजिंग, और अगर क्लोजिंग को भी ब्रेक करता है तो ये सीधा ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा, जो होगा आज का हाई। ओके, और हाई जो कि होगा 24,600। ओके, तो ये होने वाला है। और दूसरा कंडीशन, अगर ये ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, मतलब 24,300 के नीचे खुल जाता है, तो दो सिनेरियो पॉसिबल है। पहला कि ये खुलते ही नीचे चला जाएगा। ओके, और दूसरा क्या होगा कि ये क्या करेगा, खुलने के बाद में जो 24,300 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था अब वो रेसिस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे अगर आता है और वहां से फिर से रिजेक्शंस लेता है तो एक सेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और सेलिंग वहां से फिर से नीचे लेके आ सकता है। और नीचे कहाँ तक लेके आ सकता है, अगर मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ये जो निफ्टी को है वापस लेके आ सकता है और नीचे इस एरिया पे लेके आ सकता है, जो कि होगा 23 800 850 23,850 के आसपास ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे होगा। ओके, 23,850। तो अगर और भी सेलिंग आती है इसके बाद में गैप डाउन खुलने के बाद में, तो ये आराम से 23,850 तक आ सकता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रख के चलो। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बाजार क्या करता है कि गैप डाउन खुल जाता है जो कि 24,300 के नीचे खुल जाता है, खुलते ही बाजार क्या करता है कि नीचे आ जाता है। जैसे खुला और नीचे आ गया तो इसमें इसमें नीचे जाने का कोई मकसद नहीं है। जब तक एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आएगा और पुल बैक के साथ में अगर कोई यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर हम नीचे की ओर आ सकते हैं। ओके, तो ये चीज हो सकता है कल सेंसेक्स में, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है और निफ्टी में। ओके, तो देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।